हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का गौरव मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 मैथ का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स। आज हम इन्वर्स का टोटल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे जो आपको 12 के एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाला है। ओके, तो हम इसका टोटल टाइप वाइज देखेंगे। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 1 फार्मूला। क्या स्टार्ट करते हैं? टाइप 1। चलिए देखिएगा टाइप 1 फार्मूला कि टाइप 1 फार्मूला क्या है। देखिएगा, टाइप 1 का पहला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ओके, सेकेंड देखिएगा, यही टाइप का होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है एक्स। थर्ड है tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ठीक इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कौसेक। कौसेक इनवर्स कौसेक एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू होता है एक्स। एंड लास्ट इस टाइप 1 का लास्ट फॉर्मूला है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक इनवर्स सेक एक्स का फार्मूला आपका क्या होता है? एक्स होता है। तो देख सकते हैं कि साइन बाहर में है और साइन अंदर में है, और इसमें इनवर्स बाहर है और बिना इनवर्स वाला अंदर है। तो इसका सूत्र होता है जो साइन का जो एंगल रहता है कोष्ठ के अंदर वाला, वही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ पर एक्स की जगह बाई रहता तो इसका मान क्या हो जाता? बाई हो जाता। अगर एक्स की जगह जेड रहता तो इसका मान जेड हो जाता। अगर एक्स से ज़्यादा पाई बाई 3 रहता तो इसका मान पाई बाई 3 हो जाता। ठीक उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, एंड सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। ओके, तो यह हुआ टाइप 1 फार्मूला। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट फार्मूला, आप लोग देखिएगा, ये है टाइप 2। चलिए फर्स्ट कहता है, देख सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। ठीक उसी प्रकार कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। tan इंटू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। साइन का उल्टा होता है कौसेक, कौसेक इंटू कौसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। एंड सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर इन्वर्स बाहर में रहे और बिना इन्वर्स वाला अंदर में रहे तो जो फार्मूला बनता है आपका एंगल बनता है। अगर इन्वर्स कोष्ठ के अंदर रहे और बिना इन्वर्स वाला कोष्ठ के बाहर रहे तो भी जो फार्मूला बनता है वो एंगल ही बनता है। ओके, देख सकते हैं इसमें इन्वर्स बाहर है लेकिन इसमें इन्वर्स अंदर है, तो भी इसमें जो फार्मूला बना कोष्ठ के अंदर वाला बना, इसमें भी फार्मूला बनेगा कोष्ठ के अंदर वाला है। ठीक उसी प्रकार tan इंटू tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, कौसेक इंटू कौसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। ओके, तो ये हुआ टाइप 1 एंड टाइप 2 फार्मूला। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चलिए देखिएगा, अब चलते हैं टाइप 3 फार्मूला। क्या चलेंगे? टाइप 3। चलिए देखिएगा, फर्स्ट है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है कौसेक इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? कौसेक इनवर्स एक्स होता है। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है सेक इनवर्स एक्स। थर्ड है tan इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स एक्स। फोर्थ है कौसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू होता है
साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है सेक इनवर्स 1y एक्स से होता है इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एंड इस टाइप का लास्ट फॉर्मूला है कॉट इनवर्स 1y एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स। देखिए बाबू, हम समझाना बस ये चाहते हैं कि इस फार्मूला को याद कैसे करना है। देख सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है। कौस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अगर आप इस तीन बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका टाइप 3 फार्मूला जो है ये आपको बहुत ही बेहतर ढंग से जिंदगी भर याद रहेगा। ओके, अगर आपसे कोई पूछे सेक इनवर्स 1y एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेक का अपोजिट क्या होता है। तो सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा। ओके, अगर पूछेगा कि tan इनवर्स 1y एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलिएगा tan का अपोजिट क्या होता है, तो कॉट होता है। तो क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स। बस ध्यान आपको ये देना है कि अगर एक तरफ 1y एक्स है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर एक तरफ एक्स है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, 1y एक्स। अगर आपसे कोई पूछ दिया tan इनवर्स 1y एक्स का फॉर्मूला क्या होता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। तो कॉट इनवर्स हो गया। अगर एक तरफ 1y एक्स पूछा है तो दूसरा तरफ आपको x देना है, लेकिन अगर आपको x पूछा है तो दूसरा तरफ 1y एक्स देना है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये हुआ टाइप 3 फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, टाइप 3 फार्मूला। ओके, आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट है टाइप 4 फार्मूला। क्या है, टाइप 4। समझिएगा मेरी बात को। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक फार्मूला रहता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का। एक फार्मूला होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स का, और एक फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स का। अगर कॉस सेक और कॉट, अगर कॉस सेक और कॉट का एंगल माइनस में रहे, देख सकते हैं एंगल क्या चीज में है, माइनस में। एंगल क्या चीज में है, माइनस में। एंगल क्या चीज में है, माइनस में है। तो एंगल को प्लस बनाने के लिए इसको पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तीनों में एंगल को प्लस बनाने के लिए इसे पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। चलिए, इसका भी एंगल माइनस में है तो इसको भी एंगल को अगर प्लस बनाना है तो इसको पाई में से क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक उसी प्रकार कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो गया, एक्स हो गया। ओके, तो अगर कॉस सेक कॉट का एंगल अगर माइनस में रहे तो एंगल को प्लस बनाने के लिए उसे हम पाई में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। चलिए देखिएगा, कॉस सेक कॉट रहे और उसका एंगल अगर माइनस में रहे तो एंगल को प्लस बनाने के लिए उसे पाई में से क्या करते हैं, घटाते हैं। चलिए, बाकी तीन बच गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों में हम क्या करते हैं, एक हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स। तो इन तीनों का बाबू बड़ा ही सरल तरीका है कि अगर साइन कॉसेक और tan इन तीनों का एंगल अगर माइनस में है तो आप कुछ नहीं कीजिए, एंगल को प्लस बनाने के लिए माइनस को आप आगे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप आगे कर दीजिए। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। तो अगर कॉस सेक और कॉट का एंगल अगर माइनस में है तो एंगल को प्लस बनाने के लिए पाई में से उसको हम घटा देते हैं। लेकिन अगर इन तीनों को छोड़कर बाकी तीन में अगर एंगल माइनस में है तो आप एंगल को प्लस बनाने के लिए माइनस को आप आगे कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको टाइप 4 भी बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं और बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट टाइप, अब बात करते हैं टाइप 5 की। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 5 की। टाइप 5 में हम जो फॉर्मूला आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये आपको इनवर्स 2.1, 2.2 एंड मिसलेनियस बनाने में काफ़ी हद तक
ये आपको उपयोगी साबित होगा। चलिए देखिएगा, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला है, देखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इसका फार्मूला होता है बाबू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, छोड़ो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए, ठीक इसका अपोजिट जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए, फार्मूला को हम याद कैसे रखेंगे? तो अगर फार्मूला प्लस वाला है तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, अगर फार्मूला माइनस वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर आप एक को याद रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए, इसका उल्टा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यह हुआ साइन की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसका जो फार्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलिए, इसका जो अपोजिट होता है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का, ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ओके, चलिए, इसमें आप देख सकते हैं अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई रहे, अगर फार्मूला में प्लस दिया हुआ रहे तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, लेकिन अगर फार्मूला में माइनस दिया हुआ रहे तो उसी जगह पर क्या हो जाता है? प्लस, यानी उल्टा चलता है। साइन में क्या था? अगर प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, लेकिन कोस में क्या है? अगर प्लस रहे तो माइनस होगा और माइनस रहे तो प्लस होगा। तो अगर आप एक फार्मूला याद करते हैं तो इसका अपोजिट भी आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। चलिए, अगर नेक्स्ट देखिएगा इसी का अपोजिट tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई रहे तो इसका जो होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इसमें आप एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर में प्लस और नीचे माइनस होता है, लेकिन अगर माइनस है तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस होता है, यानी जस्ट उल्टा है। ऊपर वाले फार्मूला में ऊपर प्लस है तो नीचे वाले में ऊपर माइनस है, ऊपर वाले फार्मूला में नीचे माइनस है तो नीचे वाले में नीचे प्लस है। ओके, एक को याद रखिए, उसका उल्टा कर दीजिए, दूसरा वही फार्मूला होता है। तो ये हुआ आपका टाइप 5 का फार्मूला, आप देख सकते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप 6 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा, टाइप 6 फार्मूला क्या है? और टाइप 6 फार्मूला जो रहेगा वो हर एक बार 12th के एग्जाम में हर एक बार आता है। ओके, इसलिए टाइप 6 फार्मूला को आप
बहुत ही बेहतर ढंग से आप याद कर लीजिएगा। इसमें फार्मूला होता है पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ओके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। सेकेंड है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। थर्ड होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये तीनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि ये फार्मूला इतना ज़्यादा वीवीआई होता है, इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि ये तीन फार्मूला में से कोई ना कोई एक फार्मूला किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा, देख सकते हैं कोई एक ऑप्शन पाई बाई 2 रहेगा, उसी को आपको टिक मारना है। ओके, या तो ऐसे भी कर सकता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आगे हमको बताएंगे आपको हम कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में क्या क्या चलता है, क्या होता है, नहीं होता है। जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। इस तीनों फार्मूला को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, ये हुआ टाइप 6 फार्मूला। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप 7 फार्मूला। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स होता है बाबू। क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। जरा देखिएगा 2 tan इनवर्स एक्स का कुल मिला के 3 फार्मूला होता है। कितना फार्मूला होता है, 3 फार्मूला। पहला बताते हैं आपको साइन के टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 3 टर्म में होता है, एक साइन के टर्म में होता है, एक कॉस के टर्म में होता है और तीसरा tan के टर्म में होता है। साइन के टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan के टर्म में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलिए देखिएगा, एक ऐसे तो आपको बता दिया गया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर अब हम लेते हैं 3 एंगल लेते हैं। कितना एंगल लेते हैं, 3 एंगल। जरा उस चीज को ध्यान से देखिएगा, 3 एंगल लेते हैं। जरा देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये अगर 3 एंगल दिया हुआ रहे x, y और z, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या होता है, जेड ऑक्स होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एस होता है। तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो भी फार्मूला था हम आपको टोटली फार्मूला का स्टडी हम करवा दिए हैं। आप फार्मूला को जितना ज़्यादा बार लिखिएगा उतना ही आपको फार्मूला बेहतर ढंग से दिमाग में फिट रहेगा। आप प्रत्येक दिन कम से कम इसको एक एक बार जरूर लिखें। प्रत्येक दिन 1 सप्ताह तक इसको अगर आप लगातार लिखते हैं तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1 सप्ताह तक लगातार इसको 1 या 2 बार फार्मूला को लिखना है।
ये आपको जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी आप रिवाइज अपना विवेक बुद्धि से करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, ओके, बाय बाय।